आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पेट से हो गई थी और हस्बैंड बहुत खुश हुए थे, सहेली भी खुश हुई थी और मकान मालिकिन भी बहुत खुश हुई थी। तो इस तक करते करते धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और तीसरा महीना लगा। तो एक वक्त ऐसा आया, इंसान कहता है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। तो एक दिन ऐसा आया कि जैसे हमने बताया था, मंडी जाते थे, टाली चलाते थे। तो टाली इनकी वो रिम क्या होता है, मतलब कुछ टूट गया था, उसमें कम से कम 150-200-300 रुपये खर्चा आया था। तो घर में जो थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ था पैसा, तो फिर उन्होंने गाड़ी बनवाने में लगवा दिया। क्योंकि अगर छोटा मोटा कुछ टूटता था तो जिसकी टाली थी वो बनवाता था, लेकिन ज़्यादा कुछ अगर नुकसान होता था तो जो टाली चलाता है तो उसी को बनवाना पड़ता था। तो फिर उन्होंने बनवाया और देखिए, अब बनवा दिए, पैसा जो घर में था वो गाड़ी में लगा दिया। और फिर ऐसा वक्त आया कि भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, तो बड़े परेशान थे। और राशन भी इकट्ठा ला नहीं पाते थे, क्योंकि रोज़ भाड़ा मिलता था, टाली वाले को भी देना रहता था पैसा। तब 25 रुपये शायद टाली वाले को रोज़ देना रहता था। और किराया भी मकान का वो करना पड़ता था, बचा के रखना पड़ता था। तो राशन भी लाते थे, 3-4 दिन का ऐसे करके राशन लाते थे। तो जो था राशन थोड़ा बहुत 2-3 दिन में ख़त्म हो गया और भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे हफ्ता हो गया, भाड़ा नहीं मिल रहा था। और अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राशन भी घर में ख़त्म हो गया। और फिर एक दिन रात को क्या हुआ कि लाइट काफ़ी देर से कटी थी, लाइट नहीं थी और मिट्टी का तेल भी नहीं था। तब लोग दिया वगैरह जलाते थे, मिट्टी का तेल भी ख़त्म था, तो दिया भी नहीं जला सकते थे। तो एकदम अंधेरा था घर में। फिर मकान मालकिन बोली कि रानी आज दिया वगैरह नहीं जला। हम कह रहे आंटी कुछ काम नहीं है, अभी जब काम वाम होगा तो जला लेंगे। अब उनसे हम क्या बताएं। तो पूरा रात बीत गई, लाइट आई नहीं, करीब आई रात को 2-3 बजे। फिर दूसरे दिन इसी तरह कुछ बात और चीज़ चलने लगी। कह बर्तन वर्तन नहीं धुलने के लिए निकाली, कब बर्तन वर्तन धुल ली। हम कह रहे आंटी धुल लिए, थोड़ा सा था, अब नहीं देखी होंगी। लेकिन फिर उसके बाद एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया और घर में खाने को कुछ नहीं। तो ये बोले कि आज नहीं जाऊंगा टाली लेके, आज मेरा मन भी नहीं है। तो मैं बोली अब क्या करूं, क्या बनाऊं। तो पहले जैसे रोटी बनाते थे तो लास्ट में जब परथन बच जाता था तो उसको एक डिब्बे में इकट्ठा करके रखते रहते थे। और फिर जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता था तो एक दिन चाल के उसको हम बना लेते थे। तो जूठा आटा रहता था इसलिए अलग रख दिया करते थे। फिर उसी आटे को निकाले और उसको जब चाले, इंसान कहता नहीं गरीबी में आटा गीला होना, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ गए थे। तो हंसी भी उतनी समय आ रही थी, आँख में आंसू भी भरा था। और मैं इनसे बोली कि देखो, इंसान जो कहता है सही बात है कि गरीबी में आटा गीला होना। तो वाकई क्या हुआ, हम कहते देखो उसमें कीड़े पड़ गए, क्या करें। तो कहें अच्छा अपना दुपट्टा लाओ। फिर दुपट्टा लाई, दुपट्टे में डाल के उन्होंने उसको चाला, सारे छोटे छोटे कीड़े निकले। फिर 2 बार चाला, फिर बोले कि सानो। और जब सानने लगे, पानी ज़्यादा हो गया, उसमें गीला हो गया आटा। जो थोड़ा सा परथन उसके लिए रखे थे रोटी बनाने के लिए, उसको भी उसी में मिला दी, तब भी गीला था। अब वो रोटी बनी ना बिना परथन की। तो बोले हटो, अच्छा हम बनाते हैं। तुम कहे तुम बना लोगे? कहें हाँ। फिर उन्होंने पानी लगा के हाथ से रोटी बनाई। अब मुझसे तो हाथ से बनती नहीं थी, एक हाथ से। फिर उन्होंने घर में कागज़ वगैरह रखे थे, थोड़ी बहुत लकड़ी उकड़ी थी, उसको जला के किसी तरह उन्होंने बनाया हाथ से 3 रोटी, मोटी मोटी, ना ज़्यादा मोटी थी ना पतली, 3 रोटी बनी थी। फिर उसमें गरम गरम में ही नमक और पानी ऊपर लगाया और हरा मिर्चा और प्याज काटा। बोले लो खाओ। तो हम क्या खा लो तुम, और बाद में मैं खा लो। क्या नहीं, बाद में नहीं, चलो लो खाओ। तो मैं एक रोटी ली, 2 उनको दी।
बोले नहीं, बराबर बराबर, 1.5 तुम खाओ 1.5 हम खाएं। तो हम क्या अच्छा। तो फिर उन्होंने पहला निवाला मुझे खिलाया, मैंने भी उनको खिलाया और फिर दोनों जन खाए। तो बोले तुमको तो ज़्यादा खानी चाहिए, 2 रोटी खानी चाहिए। तो मैं एक ही में कि क्यों, कह रहे तुम 2 लोग हो, मैं तो अकेला हूँ। हम कैसा कुछ नहीं है। और क्या कहते, फिर दोनों जन खाए और फिर उसके बाद शाम हुई। तो पता नहीं, आते जाते जैसे आंगन में नल वगैरह लगा था, आते जाते मकान मालकिन ने सुन लिया था कि क्या कैसे समझ गई। फिर मुझे बुलाई अपने घर। तो मैं गई, मैंने क्या हुआ आंटी, कहा ये बताओ आज अशोक को पता चला मैं कि उनकी टाली टूट गई थी। मैंने कहा हाँ आंटी बनवा लिए हैं। तो कहा ये भी पता चला कि भाड़ा वगैरह नहीं मिला। हम कहा हाँ भाड़ा वगैरह नहीं मिल रहा, आज 1 हफ्ते ज़्यादा हो गया है। और तो कहा अच्छा इसीलिए तुम बर्तन वर्तन नहीं धुल रही हो, खाना वाना भी नहीं बना रही हो लग रहा है। हम कहे नहीं, थोड़ा सा आटा रखा था, अभी रोटी बनाए थे और सब्जी वगैरह नहीं थी तो नमक और मिर्चा प्याज से खा लिए थे। कहा ये बताओ तुम पेट से हो, खाना समय से नहीं खाओगी तो कैसे होगा। फिर वो डांटने उठने लगी और फिर मुझे दी पैसा 100 रुपये, बोली जाओ राशन लेके आओ। मैं नहीं ले रही थी, फिर ज़बरदस्ती देने लगी। फिर मैंने लिया और हस्बैंड को बोले कि जाओ ले आओ राशन, मकान मालकिन दी हैं, डांट रही थी। एकदम अपने मतलब घर जैसा, परिवार जैसा मानने लगी थी, बहुत अच्छी थी। और फिर ये राशन लेके आए, फिर बनाए शाम को दाल चावल रोटी, फिर खाए हम लोग। फिर ये दूसरे दिन गए मतलब मंडी, तो मिला भाड़ा लेकिन उतना नहीं मिला, लेकिन मिला अपना काम चलाने भर का मिला था 60-70 रुपये, जिसमें 25 रुपये टाली वाले को दे दिए थे। और फिर उसको इकट्ठा किए, मकान मालिकिन को भाई देना था, उन्होंने दिया था। और इसी तरह समय कट रहा था। फिर एक दिन ऐसा भी वक्त आया, हमारे ससुराल में सारे लोगों को पता चला कि वो पेट से हैं। तो मेरे बड़े ससुर जो थे, मेरे ससुर के बड़े भाई, वो बोले मेरे ससुर से, बोले कि ऐसा कर, बच्चे गलती कर दिए तो कर दिए, इंसान करता है कि बच्चा जांग पे लैट्रिन कर देता तो कोई जांग तो काट नहीं देता है। अब बच्चे हैं, गलती कर दिए, किसी का घर वगैरह तो नहीं तोड़े। यहाँ लोग शादीशुदा होते हुए कर लेते हैं दूसरी शादी। वो भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारे थे, दोनों ने कुंवारे ही थे, अपना कर लिए। और कोई ख़राब बिरादर भी नहीं है। और पता चल रहा पेट से वो मंडी चला जाता है सारे दिन, कैसे रहती कैसे नहीं, और कब क्या है क्या नहीं है, ऐसा करो बुला लाओ घर। तो फिर मेरे ससुर और तो नहीं आए थे, लेकिन मेरे नंदोई और मम्मिया ससुर 2 लोग आए बुलाने। तो ये जाने से इनकार कर दिए, बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा घर। क्या कहते हैं, अगर इसको अपनाएंगे नहीं, दिल से कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसलिए नहीं घर जाऊंगा। तो जीजा को मैं पहले से जानती थी, अपने नंदोई को, क्योंकि जब किराए के मकान पर रहते थे तो आते होते थे, बातचीत करते तो मुझे जानते थे। और जो मेरे मम्मी ससुर बने थे, तो जहाँ गांव में रहते थे वहीं गांव की लड़की से शादी हुई थी, तो वो मेरी सहेली भी थी, तो भी मुझे जानते थे। तो इसीलिए वही 2 जन आए थे। तो हम बोले मामा, और जीजा से बोले, हमने कहा जीजा आप लोग घर जाइए, 1-2 दिन में हम किसी से खबर भेजेंगे, अभी आप लोग मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए। तो बोले ठीक है। फिर चले गए। फिर मैंने इनसे पूछा मैं कि क्यों नहीं जाना चाहते घर। तो कहे नहीं, अगर कोई तुमको कुछ कहेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैंने घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मुझे घर से कुछ नहीं लेना देना। और अगर तुमको अच्छे से अपनाए तो ठीक है, क्या पता वहाँ जाके क्या होता है क्या नहीं, मैं तो रहूँगा नहीं सारा दिन, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम क्या देखो ऐसी कोई बात नहीं है, माँ बाप हैं, और जब बुला रहे हैं, हमने तो बोला नहीं उनको कि हम आना चाहते हैं या कुछ भी, उनके तरफ से पहला प्रस्ताव आया है, जब वो बुला रहे हैं, और तो एक बार जाने में क्या जाता है, चल के देखते हैं, जैसा भी होगा, अगर निभाने लायक होगा निभाएंगे, अगर नहीं निभेगा तो फिर देखा जाएगा। और मुझे तो भाई घर परिवार चाहिए, मुझे परिवार में रहना अच्छा लगता है। हमेशा माँ के साथ भी अकेले रही, गांव बहुत दूर था, कभी माँ नहीं ले जाती थी गांव में
कौन दादी कौन बाबा क्या है चाची, हमें रिश्तेदारी से मतलब कोई रिश्ता का उतना मालूम नहीं था। तुम्हारे पास सारे रिश्ते हैं, तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। तो क्या तुम्हारा मन है चलने को? मैं कहा हाँ बिल्कुल मेरा मन है चलने के लिए, लेकिन चलो तो देखते हैं। क्या कहते हैं, माँ बाप हैं, क्या कुछ बोलेंगे थोड़ी ना, जब बुला रहे हैं तो चलो। कहीं अगर कोई तुमको कुछ कहा, मुझे पता चला तो मैं रहूँगा नहीं, मैं चला आऊँगा छोड़ के, और मैं मतलब नहीं रह सकता। अगर कोई तुमको कुछ कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सुन के थोड़ा अच्छा भी लगा कि मेरे लिए इतना सोचते हैं। और फिर मैंने कहा एक बार जाने में क्या जाता है भाई, जब प्यार किया है तो थोड़ा बहुत तो इंसान को सब कुछ सहना ही पड़ेगा। ऐसे भी माँ बाप शादी करते तो क्या ससुराल में जाके सहना नहीं पड़ता? कोई ज़रूरी नहीं ससुराल बहुत अच्छा मिल जाए, वो तो किस्मत है, भगवान ने जो भाग में लिखा है वही होना है। क्योंकि इंसान कहते हैं धरती पे आने से पहले ही भाग किस्मत सब लिख जाता है, किसके साथ जोड़ा बनना है, किसके साथ शादी होना है, सारा कुछ सब भगवान लिख के तब धरती पे भेजता है। तब देखते हैं आगे किस्मत में क्या लिखा है। फिर 2-3 दिन बाद यही अपना किसी से खबर भेजे, तो फिर जीजा और मामा और फिर ससुर भी आए। तो बोले कि ठीक है, हम पंडित से कोई अच्छा दिन देख के खबर भेज देंगे, आ जाना। फिर पंडित से खबर अपना बिचरवाए वगैरह, तो सोमवार का दिन बना था। हम कहे देखो हर चीज़ मेरा सोमवार 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 को ही होता है। भोलेनाथ पता नहीं क्या करवा रहे हैं। फिर भोलेनाथ का नाम लेके फिर उन्होंने टाली पे अपना सब सामान वामान रखा। फिर मेरी सहेली जैसे बर्तन वगैरह दी थी, चरपाई दी थी, बिस्तर दी थी, फिर मैं उसको वापस करने गई तो नहीं ली। बोली पागल हो क्या, मैंने तुम्हें दे दिया, तुम लेके जाओ ससुराल या किसी को दान कर दो, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं कही मैं दान क्यों करूँगी, तुम्हारी निशानी है। मैंने कहा एक बार पूछ लेते, ले लोगी तो ठीक है। फिर सब सारा सामान लेके आए घर। फिर सास ससुर ने एक कमरा दे दिया था, कच्चा ही घर था पूरा, मिट्टी का और खपड़ेल का था। तो एक पहले के घर पुराने अगर आप लोग को मालूम है लंबे लंबे बने रहते थे, तो काफ़ी लंबा था, मतलब कच्चा घर था, पूरा मिट्टी की दीवार थी। उन्होंने दे दिया रहने के लिए। बोले कि अभी तुम अलग ही रहो, अलग ही बनाओ खाओ, जब तक कि अभी पंचायत बैठेगी, डांड लगेगा, पता नहीं क्या क्या होता था पहले। तो फिर दूसरे दिन पंचायत बैठी, पता नहीं कितने का डांड वगैरह लगाए। फिर मेरे ससुर से बोले इनको लोग को लेके जाओ, बाबा बैठनाथ दर्शन करा के लाओ, और फिर वहाँ से क्या कहते हैं वो आके भंडारा करो, तब उसके बाद बहु भोज करो, तब तुम्हारे यहाँ कोई खाए पिएगा नहीं, तुम्हारा खान पीन छूट जाएगा, ये वो दुनिया का मतलब वो। लेकिन तब मैं पेट से थी, 5वां महीना चल रहा था। तो लेकिन ये हुआ कि भाई अभी बच्चा पेट में है तो अभी कुछ नहीं हो सकता है, और जब बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद इनको बाबा बैद्यनाथ जाना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा, भंडारा करना, ये सब सारी चीज़ें। फिर एक दिन आया भाई, डिलीवरी भी हो गई और बेटा हुआ। बेटा भी इतना खूबसूरत सुंदर सा, खूब गोरा सा, मोटा सा, 4 किलो का हुआ था, नॉर्मल। दिसंबर के महीने में हुआ, तो बहुत ठंडी पड़ रही थी तब, 22 दिसंबर को। तो फिर मैंने इनको जब डिलीवरी हुई तो इनको बुलाया अंदर। तो हमने कहा देखा बेटे को? तो बोला हाँ देखा हूँ। तो हम कहे क्या खुश नहीं हो? क्या नहीं, बहुत खुश हूँ, बेटा तो एकदम चाँद का टुकड़ा है, बहुत सुंदर है। मुझे खुशी हुई, ऐसी बात नहीं। तुम तो बेटी चाहते थे। तो क्या हाँ बेटी चाहता था, लेकिन ये थोड़ी ना कि बेटा होने से खुश नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। और फिर हॉस्पिटल से घर आए, बल्कि ससुर जी ही बाहर निकल के जल उल छोड़ के साथ साथ में ही थी। घर में काफ़ी खुशियाँ थी, सब लोग बहुत खुश थे। फिर 6 दिन हुआ, छट्टी चिल्ला जो भी होता सब कुछ हुआ अच्छे से। फिर धीरे धीरे 1.25 महीना बीत गया, तभी हुआ कि अब बाबा बैद्यनाथ इन लोग को जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। तो फिर कपड़ा लत्ता आया, फिर बाबा बैद्यनाथ जाने के लिए टिकट वगैरह बुक हुआ। फिर हम लोग गए, दर्शन वर्शन करके आए।
जो डांड वाण लगा था सब ससुर भरे। फिर ये हुआ कि अब ये दोनों जन कुंवारे थे, तो भाई कुंवारे हैं तो इनका कुंवारा उतारा जाएगा। मेरे घर पे खबर भेजे मेरे माँ बाप, मेरे मतलब मम्मी के पास, शादी आपकी बेटी को हो रही। तो ये हुआ कि जैसे शादी ब्याह होता है पूरा उसी तरह होगा, मड़वड़ वड़ गाड़ के। तो मेरी माँ तो पुराने ख्यालों की थी, ऊपर से ठाकुर, ऊपर से पूरन कराना, वो ख्यालों की। तो और उनको ऊपर गुस्सा भी थी मेरे ऊपर। तो बोली नहीं हम नहीं आएंगे, एक बच्चे की माँ हो गई, अब उसका हम पैर पूजेंगे, ये मतलब इस तरह सारी चीज़ें बोली। तो मेरे सास ससुर बोले ठीक है, नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं भाई, अब हमने बच्चे को अपना लिया है भाई, हमारे बच्चे तो हम ही कर लेंगे सब कुछ। फिर ये हुआ कि मड़वड़ जैसे गाड़ने को सोचो। फिर उस तरह पंडित से बातचीत किया गया, बोले ठीक है इनका कुंवारा उतरवा दिया जाए। फिर पंडित आए, कथा वथा सुनाए, फिर फेरे ओरे हम लोग का करवाए, मांग फिर से भरवाया, जैसे शादी होती पूरा उसी तरह मंत्र वंत्र पढ़ के हम लोग की शादी वगैरह करवाया सब कुछ। फिर रहने लगे साथ में। फिर सास ससुर के मतलब पहले जैसे रूम दिए थे अपना अलग बनाते थे, फिर सास ससुर के साथ बनाने लगे खाना पीना, सब लोग खाने पीने लगे, सब कुछ हुआ, मतलब बहुत अच्छे से हुआ जो भी था तब के ज़माने में। और अब इसकी स्टोरी हम आपको, इसके आगे की स्टोरी बाद में बताएंगे। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग सब बढ़िया से रहिए, खुश रहिए आप लोग। थैंक यू, बाय बाय।